क्या है क्लास आजकल? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल के बारे में आइडिया है सबको? व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? फंक्शन एंड यूनिट ऑफ। किसने डिस्कवर किया था सेल? और सेल थ्योरी किसने दिया? स्लेडन एंड श्वान। सही बात। तो स्लेडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दिया था। तो सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। तो फिर एक सेल, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में बोलूं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे? ओके, एक मिल गया ट्रू न्यूक्लियस। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या? राइबोसोम एक मिल गया, और माइटोकॉन्ड्रिया दो, और लास्ट बेंच क्लोरोप्लास्ट लाइसोसोम। ठीक है। और गोल्गी बॉडी। शाबाश। और सेंट्रियोल। हाँ, सेंट्रियोल। और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियो क्रोमैटिन नहीं मिलेगा। क्रोमैटिन के अंदर क्या है? डीएनए है। क्रोमैटिन के अंदर जाए तो क्रोमैटिन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डीएनए। जब सेल डिवीजन की बात आती है तब क्रोमैटिन क्या होते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मतलब, अरे भाई, वाटर से जैसे बर्फ बनते हैं ना, तो वैसे ही एक धागा है, वो धागा कंडेंस होने लगता है। होके क्या बनाता है? फाइनल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बनाता है। सही बात। इतना पता है बेसिक चीज। तो ओके, तो आज हम सेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सेल एक से दो। ओके, पहला टॉपिक है व्हाट इज सेल डिवीजन। तो मैं सेल का एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि ये एक सेल है। सेल है तो इसका माँ बाप तो होगा ही। समझ लो कि ये बैक्टीरियल सेल है। क्या सेल है? ये सेल फर्दर जाके कितने सेल्स बनाएंगे? बात मत करो। ये सेल फर्दर जाके कितने सेल बनाएंगे? दो सेल बनाएंगे। शाबाश। क्या इक्वल साइज के होंगे? नहीं, तो से छोटे। ये एक और ये एक नीचे होगा और एक पीछे होने का ध्यान। नहीं। ये दो सेल फर्दर जाके क्या करेंगे? फर्दर क्या करेंगे? फर्दर डिवाइड। ये भी फर्दर जाके क्या करेंगे? फर्दर जाके क्या? भी डिवाइड। तो मेरे दोस्त, फर्दर जाके दोनों के दोनों सेल ही डिवाइड कर रहे हैं। प्लीज कैमरा में स्क्रीन में फोकस मत करो, मेरे और बोर्ड पे फोकस करो। मानो कि वो है ही नहीं। ये दोनों की दोनों डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा डिवीजन है? एरिथमेटिक सेल डिवीजन या फिर जियोमेट्रिक सेल डिवीजन? जियोमेट्रिक। क्यों जियोमेट्रिक? मतलब ये दो गणित थे, उसके बाद वो फिर फर्दर शाबाश। तो ये डिवाइड, हाँ, डिवाइड कर रहे हैं पावर में। इधर क्या था? 2 to the power 0। इधर क्या हो गया? 2 to the power 1। फर्दर जाके एंड सो ऑन। सही बात। इतना क्लियर है सबको? शाबाश। तो मैं ये नहीं लिख सकता, इसको छोटा कर सकते क्या? स्प्लिट करके फिर वो एंड में तो किधर छोटा करके लिखते हैं? तो एवरी इंडिविजुअल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म द लाइफ ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग मतलब क्या है? The life of a living organism starts with a single cell.
ये क्या, ये बात जस्टिफाइड है? जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स है उन सब का शुरुआत एक सिंगल सेल से हो रहा है। एग्जाम्पल ले लूं, किसका एग्जाम्पल लो? ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल का शुरुआत मतलब पहला कैन है स्पर्म, तो वो अलग है, वो तो नया ह्यूमन। ये क्या है? स्पर्म है, और ये क्या है? एक ओवा है। ये दोनों अगर फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे भाई? जाइगोट। यही वाला तो है सिंगल सेल, ये है न्यू इंडिविजुअल का पहला सेल। तो ये जो फेस है, क्या ये जस्टिफाइड है? यस। सबका शुरुआत सिंगल सेल से होता है। तुम पहले जन्म लेने के साथ साथ मैरिड नहीं होते, सिंगल होते हो भाई। तो वैसे ही जाइगोट बना अपना मुर्गा। एग्जाम्पल क्या देंगे? जाइगोट। सही बात है। इसमें वापस आओ, कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। इसको हम पेरेंट सेल नहीं बोल सकते, यस सर। पेरेंट सेल। और इसको क्या बोलेंगे दोनों को? सन सेल नहीं, क्या बोलते हैं हम इसको? डॉटर सेल। डॉटर सेल। अच्छा, इसमें भी थ्योरी है, डॉटर सेल क्यों बोलते हैं? हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। देखो भाई, एक सन मतलब एक मेल कभी खुद से नहीं प्रोड्यूस कर सकता, पर एक औरत कर सकती है। अगर मेल का साथ ना भी हो तो कहीं से भी स्वाम मिल जाए तो कर लेगी ना। तो ऐसे मेरा हाइपोथेसिस का थ्योरी है कि इसीलिए इसको डॉटर सेल कहते हैं। तो कोई अगर पूछे ऐसे मत बोलना, मानते हैं तो डॉटर सेल, ठीक है। क्या इधर देखो, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन रहे हैं, क्या मैं बोल सकता हूं इधर रिप्रोडक्शन हुआ? हुआ, तो रिप्रोडक्शन हुआ। दूसरा, एक सेल से दो सेल बन गए, एक सेल से एक सेल डिवाइड हो गए, दो सेल में डिवाइड हो गया। ओके, तो मैं इधर लिख सकता हूं क्या सेल डिवीजन हुआ? ठीक है। एक सेल से डिवाइड होके दो सेल बने, नंबर बना। यस सर। हाँ, नंबर बना। ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है? अगर किसी चीज का मास और नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ हुआ। तो लिख सकता हूं कि ग्रोथ भी हुआ इधर, मतलब इंक्रीजिंग। क्या हुआ? इंक्रीजिंग मास। कैसे हो सकता है? नंबर, इधर नंबर हुआ, मास भी हुआ वैसे। ठीक है। क्या ये तीन प्रोसेस इसको सपोर्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? यस सर। इसीलिए इसको बोलते हैं इसलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअली। अच्छा, पहले मंत्री बताओ म्यूचुअल का मतलब क्या है? म्यूचुअल का मतलब क्या है? कॉमन, या फिर साथ साथ। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। अभी बोलोगे सर ये क्या लिखते हैं, इतना हार्ड इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे? भाई कोई हार्ड नहीं है। देखो, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट मतलब अगर एक बोलोगे तो ये दोनों ऑटोमेटिकली साथ आ जाएंगे। अगर बोलोगे कि सर रिप्रोडक्शन हुआ, भाई रिप्रोडक्शन हो तो सेल डिवीजन भी होगा, सेल डिवीजन हो तो ग्रोथ भी होगा। तो इसलिए म्यूचुअली इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब उसमें अंदर ही होता है। समझे ये चीज? अगर एक अंडा खरीदो तुम, अंडा थोड़ी ना तुमको व्हाइट पार्ट जो एल्बुमिन होता है प्रोटीन वाला, थोड़ी ना वो सिंगल रहता है। अंडे में दो पार्ट वो इंक्लूड रहते हैं। ऐसा नहीं कि सर इस अंडे को बोलो इसमें सिर्फ योग है, इसको बोलो सर इसमें सिर्फ एल्बुमिन है, ऐसा तो नहीं होता। अंडा खरीदेंगे दोनों के दोनों मिलेंगे, एल्बुमिन प्लस एक एगो। तो इसी तरह से अगर मैं बोलूं रिप्रोडक्शन हुआ तो सेल डिवीजन ग्रोथ साइमल्टेनियसली हुआ। अगर मैं बोलूं सेल डिवीजन हुआ तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ होना ही चाहिए, होगा ही। समझ में आ रहा है एक चीज? तो ये है
थोड़ा सा इंटरप्शन। तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं इधर, सेल डिविजन एंड ग्रोथ आर general characters of a cell. Indeed, a organism. मतलब एक सेल है, सेल का सबसे जनरल कैरेक्टर मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होगा? सेल डिवीजन और ग्रोथ होगा ही होगा। और इंडीड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही तो सेल होता है, चाहे वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, ह्यूमन बीइंग हो, गोरू हो, सब कुछ भी हो, सेल है तो सेल डिवीजन होगा, सेल का ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा। क्या ये क्लियर है? तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। और ये जाइगोट जो है, जाइगोट डिवाइड करेगा फर्दर, जाइगोट डिवाइड करेगा फर्दर, करेगा तभी तो तू जिंदा है भाई। तू तेरा हाथ पाव हार्ट ब्रेन जो भी बना है बन पाया इसलिए। अगर जाइगोट डिवाइड नहीं करता तो एक ऐसे पिंटू सा सेल बन के रह जाता। सही बात। जाइगोट फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएंगे? बिलियंस ऑफ सेल। अगर बिलियंस ऑफ सेल ना बनाए तो तू उधर ही अटका रह जाएगा, तेरा लाइफ फिनिश। किसी किसी में होता है ना, जाइगोट बनने के बाद एक इम्प्लांटेशन प्रोसेस आता है। इम्प्लांटेशन मदर के यूटेरस में जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसमें वो जाइगोट एक्चुअली नहीं, प्लास्टिक मोरुला बनने के बाद फ्यूज होता है। जैसे कि एक फल ग्रोथ होने के बाद पेटी सेल से ब्रांच से लटका हुआ होता है ना, तो उसी तरह उसको गाड़ना होता है मदर की यूटेरस में, तब जाके ग्रोथ होता है। अगर ये इम्प्लांटेशन प्रोसेस सही ना हो तो जाइगोट मोरुला ब्लास्टुला होने के बाद खत्म, ग्रोथ नहीं होगा, फिर वो मिसकैरेज हो जाएगा बच्चे का। इतना क्लियर है? हाँ? तो क्या आपने सीखा? सेल कैसे सेल डिवाइड करता है, सेल फर्दर डिवाइड करके दो सेल्स बनाते हैं, ये दो सेल फर्दर डिवाइड करके फिर से दो सेल बनाएंगे, ये दो सेल फिर दो सेल, ऐसे करके बिलियंस ऑफ सेल बनाएंगे, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। उसका साइज बढ़ता है, वो रिप्रोडक्शन भी करता है और वो ग्रोथ भी करता है। क्या क्लियर है? क्लियर है? हाँ, व्हाई सेल डिवाइड, ये क्वेश्चन किसके किसके दिमाग में आया कि सेल डिवाइड क्यों करता है भाई? मैं अगर किसी को बोलूं पढ़ाई छोड़ दो, तुम लोग खुशी खुशी छोड़ के क्या करोगे? हाइबरनेशन रेस्टिंग रेस्ट करेंगे, बस तुम रेस्टिंग फेज में चले जाओ, है कि नहीं? करोगे भाई, एक छोटा सा बहाना मिल जाए, हाँ सर छोड़ दीजिए हमारे घर जाते हैं, करते हो तुम लोग। तो सेल क्यों डिवाइड करते हैं? सेल अपने से अपने मस्त रहे, आराम से रहे। बिना लाइफ हाँ, वो तो रिजल्ट बता रहे हैं, मुझे चाहिए कि क्यों डिवाइड करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक्सिस्टेंट को रेफर करते हैं। नहीं, ये एक सेल, ये क्या है? ये क्या है भाई? इट्स अ ब्रेन ऑफ अ सेल, दैट इज न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? हाँ? ये सेल ग्रो करके दो सेल बनेगा। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये जो सेल में न्यू साइटोप्लाज्म होता है होता है ना, साइटोप्लाज्म, ये कंटिन्यूअसली ग्रो करने लगता है। मतलब सिंपल भाषा में, सेल के अंदर जो पानी है वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ठीक है? तो जितना बढ़ेगा सेल का, एक सेल का साइज बढ़ता जाएगा। हाँ? तो इसमें एक ट्विस्ट, ये ब्रेन ऑफ ए सेल है, ये सेल को क्या करता है? इट कंट्रोल्स अ सेल। करेगा ना भाई, ब्रेन है तो कंट्रोल तो करेगा। पर अगर न्यूक्लियस और ये जो सेल मेम्ब्रेन आउटर सेल लेयर है, इसका डिस्टेंस अगर ज्यादा बढ़ गया तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, फर्दर कंट्रोल। तो अगर साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस इंक्रीज करता है तो सेल का
शेप बढ़ता जाएगा, मैं ड्रॉ कर देंगे। ये था हमारा पहले वाला सेल, हाँ पहले वाला सेल का शेप, और ये बन के ऐसा हो। इसको नहीं अलग सकते क्या? तो देखो अभी पहले अगर ये इसको अगर हम R1 बोल दें और इसको अगर हम R2 बोल दें, तो R1 जब तक था तब तक सेल का कंट्रोल न्यूक्लियस के हाथ में था। अभी बढ़ गया साइज, R2 हो गया। अभी सेल मतलब न्यूक्लियस इस सेल को पूरा पूरी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका डिस्टेंस बढ़ गया है। जैसे कि एटॉमिक थ्योरी, वो लास्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो लूजली पैक्ड रहते हैं, हाँ इजीली वो रिमूव और ऐड हो सकते हैं, है कि नहीं? ठीक उसी तरह से इसका डिस्टेंस बढ़ गया, तो अभी ना ये न्यूक्लियस नहीं कर पा रहा उसको कंट्रोल। तो अभी ये न्यूक्लियस है, चालाक है कि नहीं? ये ब्रेन तो ऐसे नहीं करते, ये क्या करता है पता है? संभाल नहीं पाता ना, तब कहता है कि जाओ सेपरेट हो जाओ, डिवाइड हो जाओ। तो ये सिग्नल देता है सेल को, मतलब ये कराता है कि सेल अभी डिवाइड होने का टाइम आ गया, क्योंकि तुम मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहे हो। तब जाके ये डिवीजन परफॉर्म होता है भाई। इतना क्लियर है? ऐसे ही होता है डिवीजन। मैं ज्यादा ही बना दिया इसको, छोटा कर सकते हैं क्या? एक एक करके लाओ इधर। क्या है? ये भी आएगा। कितना आलसी बन गया हूँ। बैंगन छोड़ो। अभी ये सेल क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। तो ये दो सेल बनाएंगे जिसका साइज इक्वल नहीं होने वाला, थोड़ा सा छोटा होगा। और ये सिग्नल कहां से मिला? न्यूक्लियस। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये सेल फर्दर जो क्या करेंगे? फर्दर डिवाइड करेगा कि नहीं? ये भी सही बात है। तो इसको बोलते हैं, इसमें क्या डिस्टर्ब हुआ पता है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो गया। अगर डिस्टर्ब हो गया फिर जाके न्यूक्लियस सेल को सिग्नल भेजेंगे कि भाई सब डिवाइड हो जाओ, अलग हो जाओ, बर्बाद हो रहे हो तुम। समझ में आ रहा है? तब जाके ये डिवाइड करते हैं। अभी समझ में आया कि सेल क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि उनका क्या होता है? न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो उनका डिस्टर्ब हो जाए। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म। क्या मैं क्लियर हूं? क्लियर हूं? तब जाके अगर ये डिवाइड हो गया तो फिर जाके क्या होता है? सेल डिवाइड्स। कोई क्वेश्चन? ठीक है? जाहिर सी बात है, एक चीज देखो, R1 क्या है? छोटा है, बहुत छोटा है R2 से। सही बात है, तभी तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है। तो इसमें दो कंडीशन देता हूं मैं, N/C। N/C अगर
कम हो जाए या फिर C/N ज्यादा हो जाए, ये दो कंडीशंस है, तब जाके होता है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म की रेशियो डिस्टर्ब। अभी बोलोगे सर ये क्या लिखते हैं? So nucleus और cytoplasm का ratio। हाँ, क्या लिखा है, समझ में आया? क्या समझ में आया? इधर देखो, एक मैथ्स समझा, देखो 1/2 और 1/5 लेता हूँ, इसका रिजल्ट क्या आएगा 1/2 का? 0.5 0. इसका 0.2 0.2 कौन बना है? 0.2 0.5। तो इधर क्या होगा, नीचे वाला जो रहेगा, नीचे वाला जितना छोटा होगा, नजर देख रहे हो, तो अगर साइटोप्लाज्म कम हो गया फिर भी डिस्टर्ब हो गया, मतलब फिर भी डिस्टर्ब हो गया ना कुछ चीज, जैसे कि इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। व्हाट सिचुएशन? इक्विलिब्रियम क्या होता है? सब कुछ इक्वल, जब तक इक्वल है तब तक सब हाथ में कंट्रोल में है, हाँ? जब गया एक कंट्रोल से बाहर तब मतलब ये दो कंडीशन डिस्टर्ब हो गई। इतना समझ पाया ना? क्लियर है? तो सर अगर कोई पूछ दे कि क्यों हो रहा है सेल डिवाइड, तो बोल पाओगे इजीली? कोई मुझे बताएगा क्या बोल रहे? ठीक है, उस कैपेसिटी के बाहर वो साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है, मतलब बढ़ता है, जैसे कि एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एक फेस है, इसको मैं इनकार नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो इंक्रीज होता है कंटिन्यूअसली, इसको भी मैं डिनाई नहीं कर सकता, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि इसका अमाउंट कम है, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था ये चीज, इसको इग्नोर करते हैं पर इनकार नहीं कर सकते, ये होता है तभी ये परफॉर्म होता है, नहीं तो नहीं होता। तो टू रिस्टोर द, क्या रिस्टोर करेगा ये? इसका कैपेसिटी क्यों भाई? टू रिस्टोर दिस न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, to restore this nucleocytoplasmic ratio disturbance, cell divides। क्या ये समझ में आया? किसी जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो जो है, जो डिस्टर्ब हो चुका है, इसको रिस्टोर मतलब ठीक करने के लिए सेल डिवाइड करता है। क्या मैं क्लियर हूं? कोई क्वेश्चन है इसमें? अब देखो भाई ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, अभी तक हमने चैप्टर में पाव नहीं दिया है। अगर कोई पूछ दे कि क्यों होता है सेल डिवाइड, न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है, तो बोलोगे डिस्टर्ब मतलब तुम लोग बोलोगे कि एक न्यूक्लियस जो कि ब्रेन होता है सेल का, उससे अगर सेल का साइज ज्यादा बड़ा हो जाए तब ये संभाल नहीं पाता, तब बोलेगा क्वेश्चन आएगा कि क्यों बड़ा होता है, तुम लोग बोलोगे क्या? क्योंकि कंटिन्यूअसली साइटोप्लाज्म डिवाइड करता ही जाता है। इधर लिख दो, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स कंटिन्यूअसली या फिर कंटिन्यूअस मैनर। ये सत्य है। क्या है ये? सत्य है भाई, इसको डिनाई नहीं कर सकते तुम लोग। छोड़ो, यही ठीक है। मजा आया ये चीज जान के? तो फिर ये अभी फर्दर डिवाइड ही लिख दिया ना, एक इधर ही समझा देता हूं एक होता है। ये सेल जाके फर्दर डिवाइड करेंगे, ये सबको पता है, पर डिवाइड करने से पहले ये क्या करेगा पता है? क्या करेगा ये? तुम लोग बताओ। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये फर्दर जाके डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग प्रोसेस में जाने से पहले ये क्या करेगा? हाँ, वो कहां से आ गया भाई? मैं बोल रहा हूं जनरल एस्पेक्ट में घुसा। इसका सेल का साइज अभी छोटा है, क्या इसको जरूरत है डिवाइड करने की? वो प्रॉपर साइज में जाएगा ना पहले, तो पहले इसका क्या होगा? साइज इंक्रीज।
साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर ये डिफेंसिव मतलब फिर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो गया गड़बड़ हो गए, फिर जाके क्या करेंगे भाई साहब, डिवाइड। ठीक है, इतना क्लियर है ना। फिर जाके क्या करेगा, फिर जाते 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 कॉलोनी फॉर्म करेगा। कॉलोनी मतलब क्या है भाई, बहुत सारे लोग अगर एक साथ रहने लगे उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनी। ठीक उसी तरह एक सेल से अनेक सेल बन गए, उसको हम स्मॉल अमाउंट में कॉलोनी बोल सकते हैं। कॉलोनी फॉर्म करेगा, फिर वो कॉलोनी में जितने मेंबर्स है वो भी तो रिप्रोड्यूस करेंगे ना फर्दर जाके, उनके बच्चे चाहिए कि नहीं। तो ऐसे ऐसे जाके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन। समझ में आया, चमका कुछ। हाँ, कॉलोनी मतलब इससे कितने सेल होंगे, 2 3 4 ना, मिलियन सब सेल। शाबाश, समझ गया ना। 2 नए कॉन्सेप्ट सीख लिए, चलो मूव ऑन। व्हाट इज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या है, पहली बात तो साइकिल क्या है, चक्र। साइकिल क्या है, मतलब जहां से शुरू उधर ही खत्म। या जहां से शुरू उधर खत्म नहीं होता, मतलब वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में घूमेगा। कि शुरुआत हो गया तो वो प्रोसेस रुकेगा नहीं, चलता ही जाएगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, साइकिल। साइकिल मतलब वो गियर साइकिल नहीं है, थोड़ा सा अलग साइकिल ही है। तो सेल साइकिल में क्या होगा, तो सेल साइकिल में बहुत सारे इवेंट्स होंगे ना। एक सेल साइकिल में बहुत सारे इवेंट्स होंगे। तो मुझे बता सकता है कोई क्या क्या इवेंट हो सकते हैं एक सेल साइकिल में, पॉसिबली एक तो बता दो। क्या सबको पता है भाई, मैं बोलूंगा ओ सर ये सब, डिवाइड करेगा। यस ये वो तो होगा ही। मतलब मैं डिटेल में बोल रहा हूं कि क्या हो सकता है, क्या क्या मतलब एक सेल में क्या क्या चेंजेस होंगे। सेल साइकिल, सेल साइकिल मतलब क्या है पता है, डिवाइड होने से पहले का सफर और बाद का सफर। मैं बोल रहा हूं क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल दे, मेनी इवेंट्स। जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा कि नहीं, रेप्लिकेशन भाई। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए को कॉपी, एक सेल से 2 सेल बना रहा है। हाँ, तो इसमें भी कॉपी जाना चाहिए, इसमें भी इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपी जाना चाहिए, तभी तो होगा ना सेल डिवीजन सक्सेसफुल। इसमें एक में कॉपी चला गया, एक में गया ही नहीं, तो फेल है। ठीक है, तो पहला गया डीएनए रेप्लिकेशन। और अभी तो बता दो भाई, अभी तो चमका दिया ना कुछ, नहीं चमका। न्यूक्लियस डिवीजन वो कैरियोकाइनेसिस, हाँ वही होगा। सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं कि नहीं, अगर एक सेल से 2 सेल बन रहा है तो भाई सेल ऑर्गेनेल को कॉपी नहीं हुआ। सेल ऑर्गेनेली, मैं ऑर्गेनेली बोल दो मत बोलो ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स रेप्लिकेशन हुआ नहीं, रेप्लिकेट हुआ नहीं, होगा कि नहीं। और जो भी सेल में एक्स्ट्रा है, लाइसोसोम फाइसोसोम काइसोसोम जो भी है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं इक्वल अमाउंट में, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर्स, किसके मैटर्स, मेरे सेल के। फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। ऐसे ये उल्टा लिख दिया था, ये पहले का। और भी होगा तो एटसेट्रा लिख के छोड़ देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है ये चीज। हाँ, एक सेल डिवीजन में ये सारे फेजेस होते हैं जो कि हमको जानने की जरूरत है।
डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ऑर्गेनेल रेप्लिकेट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर्स, साइटोकाइनेसिस और फिर कैरियोकाइनेसिस। क्या मैं क्लियर हूं? ये जितने भी इवेंट्स हैं, ऑल दिस इवेंट्स या फिर प्रोसेसेस ऑकर मतलब होना ऑकर इन ए सीक्वेंशियल मैनर, मतलब सीक्वेंस में होना एक के बाद एक होगा, सीक्वेंस में जाएगा। ऐसा नहीं कि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया फिर डायरेक्ट कैरियोकाइनेसिस फिर डायरेक्ट ये, ऐसा नहीं। जो 1 2 3 4 करके नंबरिंग किया हुआ है हमने, वो 1 2 ही जाएगा। ऐसा तो नहीं पढ़ते 1 5 6 2 3 4, ऐसा नहीं पढ़ते। 1 2 3 4 5 6 ही जाते हो तुम लोग। ये क्या है? एक सीक्वेंस है। तो उसी तरह सेल का भी डिवीजन में जो इवेंट्स है वो एक के बाद एक आए, कूदेगा नहीं। एपांग ओपांग झापांग बिल्कुल नहीं परफॉर्म करेगा भाई। एपांग ओपांग झापांग से कौन करता है? कॉम्प्लेन वाले। हॉर्लिक्स 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 का एक ऐड था, एपांग ओपांग झापांग, ऐसा कुछ था तो नहीं देखा क्या? था ऐसा था। अभी इस वर्ड में क्या सकते सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब समझा दिया मैंने। तो सीक्वेंस में क्या हो सकता है? हाँ, एक एक करके बताओ तो सीक्वेंस में क्या हो सकता है? डीएनए हाँ, सही बात है। तो डॉटर सेल की बात करते हैं हम। डॉटर सेल मस्ट कंटेन, एक डॉटर सेल में देखो, पहले वाला सेल मतलब उसका पेरेंट सेल जो था उससे डॉटर सेल बन चुका है। तो उस डॉटर सेल में क्या क्या होना चाहिए? मस्ट हैव तो उसका डीएनए सिर्फ डीएनए। ये सेल ऑर्गेनेल सभी होना चाहिए। हाँ, तो क्या लिखेंगे हम? डॉटर सेल्स मस्ट हैव ऑल द must contain exact, यही वर्ड सोच रहा था, exact distribution। किसका exact distribution? exact distribution of parent cell नहीं, cell matter। सेल मैटर्स मतलब ये सेल मैटर्स में सब कुछ आए। हाँ, इसका एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एंड ऑल्सो इंटैक्ट जेनेटिक मटेरियल। इंटैक्ट जेनेटिक मटेरियल मतलब एक सेल में जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए कि नहीं? चलिए अगर नहीं होगा तो क्या होगा? चलिए वो सेल फर्दर जाके कैसे डिवाइड करेगा भाई? मतलब मैं इसमें क्या समझाना चाहता हूँ, एक सेल था ये, इसमें डीएनए थे, तो ये दो बन गए, एक में डीएनए आया ही नहीं। क्या इसको सक्सेसफुल सेल डिवीजन बोलोगे तुम लोग? नहीं, एक सक्सेसफुल सेल डिवीजन होने के लिए ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल मैटर्स है, इसमें भी प्रेजेंट होने चाहिए और जिसमें भी प्रेजेंट होने चाहिए। इसमें जो डीएनए है वो रेप्लिकेट बन के इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए। तभी जाके क्या करोगे? इसको बोलोगे कि सक्सेसफुल सेल डिवीजन। अभी समझ में आई चीज? क्या मैं क्लियर हूं? तो ये जो प्रोसेसेस है, एक प्रोसेस है, मतलब एक देखो फिल्म जब बनता है तब उसमें प्रोड्यूसर क्या करते हैं? प्रोड्यूसर क्या करते हैं? पैसा देता है। पैसा क्या देता है? पैसा देता है। तो सिर्फ पैसे से पैसे से फिल्म नहीं बन सकता। एक फिल्म बनने के लिए एक निर्देशक जिसको बोलते हैं डायरेक्टर चाहिए कि नहीं? तो ये सारे प्रोसेस, जैसे मैं बोला डायरेक्टर,
तो इन सारे प्रोसेस को करने के लिए एक डायरेक्टर चाहिए। ये कौन ओवर डायरेक्ट, कौन डायरेक्ट करेगा इस सेल को? न्यूक्लियस में क्या है? तो ये प्रोसेस कैसे कंट्रोल होता है? दिस प्रोसेस आर genetically